और सबसे पहली खबर सरहद के उस तरफ से पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे इसी दिन पर आपके सामने आएंगे तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे का हिस्सा होगा, क्योंकि अगवाकारी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 400 लोगों को अगवा किया गया और चलती ट्रेन को अगवा करने की खबर कल बाद सुपहर पाकिस्तान से सामने आई और बलोच आर्मी ने इस बात का दावा पेश किया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्रेन गाड़ी को जो जाफर एक्सप्रेस चल रही थी उसको अगवा किया है, और न सिर्फ अगवा किया बल्कि मूसलाधार गोलियां चली हैं, जबरदस्त फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में इब्तिदाई तौर पर मारे जाने वाले लोगों की तस्दीक भी बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने खुद कर दी है। बलोच आर्मी का मानना है कि जनाब ये अगवाकारी जब हुई है तो इसके अंदर जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनको मार दिया जाएगा एक एक करके, अगर फौज की तरफ से पेशकदमी की गई है। फिलहाल जो कार्रवाई रात देर गए पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से की गई है, 16 मिलिटेंटों को मारे जाने की खबर पाकिस्तानी जराया ब्लॉग चला रहा है कि 16 वो इंतहा पसंद जिन्होंने इस ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है उनको मार दिया गया है। 400 से ज्यादा मुसाफिर ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया जी जाफर एक्सप्रेस जो बलोचिस्तान के इलाके के अंदर अगवा की गई है। अब इंतहा पसंद जो है बलोच लिबरेशन आर्मी का जो खुसूसी दस्ता है जिन्होंने इसको अगवा किया है, उनका मानना है कि उनके कुछ साथी पाकिस्तान की कैद के अंदर है, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और ये ट्रेन एक टनल के अंदर फंसी पड़ी है जहां पर ऑपरेशन दर्द-ए-सर बन रहा है पाकिस्तानी अफवाज के लिए। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि फिजाइया पाकिस्तान का जो है उन्होंने ड्रॉप इन करने की कोशिश की, जिस दौरान काफी बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें वहां से इस वक्त ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक तो पहला ये जब ट्रेन को रोका गया टनल में, उससे पहले एक धमाका होता है, अचानक से ट्रेन रुकती, फिर कहा गया ड्राइवर जख्मी हुआ। फिर बीच वाली एक तस्वीर देख रहे हैं जिन खवातीन को छोड़ा गया, क्योंकि बीएलए का दावा है कि मौमर खवातीन, बुजुर्गों को या जो कमजोर लोग थे उनको पैसेज दिया गया, सेफ पैसेज कि वो निकल जाएं, बाहिफाजत उनको निकाला गया। बीच वाली एक तस्वीर आप देखेंगे। तीसरी तस्वीर जिसमें एक लंबी कतार में लोग जा रहे हैं, इसमें खबर यह है कि जिन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जो 170 से ज्यादा लोग अभी भी उनके पास है बलूच लिबरेशन आर्मी के पास, वो लोग वो शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर शामिल हैं जिन पर कत्लो गारत के इल्जामात हैं। और ये वो वीडियो है जहां खवातीन और बुजुर्ग या बच्चों को रास्ता देने की बात चूंकि दावा खुद किया गया। और ये वीडियो जिसमें जो आज सुबह जारी हुआ बीएलए की तरफ से, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ अगर जाएं तो कहा जा रहा है कि मुतद्दिद लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदारान हैं, जिसका मतलब यह है कि खुफिया इदारों के कुछ या आईएसआई और पाक आर्मी से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं जिनमें ऑफिशियल्स के होने की बात कही जा रही है। अब जिन लोगों को छोड़ा गया उनमें 58 मर्द हैं, 15 बच्चे हैं, 31 खवातीन हैं, 104 लोग शामिल हैं। दो तरह की कार्रवाइयां हुई हैं हमले के बाद, यानी सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के बलूच लिबरेशन आर्मी के सुबह वाले बयान के मुताबिक 30 पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया है। दूसरी तरफ दावा यह है कि एक और ट्रेन पीछे से गई है पाकिस्तान आर्मी के जवानों की भरी हुई, जिसमें बलूच बागियों पर हमले किए गए हैं, फायरिंग हुई है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया 16 की अभी तक कंफर्मेशन कर रहा है। तो कुल मिलाकर 400 से 500 के दरमियान मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, जो कि बलूचिस्तान के कोयटा शहर से निकली थी, जो कैपिटल भी है कोयटा, वहां से पेशावर जाना था। लेकिन बालान के मकाम पर जैसे ये पहुंचती है वहां ये इंसिडेंट होता है और एक टनल के अंदर जहां ना नेटवर्क है, ना कहा जा रहा कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला है, उस वजह से ऑपरेशंस में मुश्किलात है। लेकिन ऑपरेशन इस वक्त भी जारी और सारी। लेकिन बलोच आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इसके बाद जरूर आईएसआई की नींद तो जरूर उड़ी होगी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरीके से बेबसी का शिकार यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है वो दुनिया भर के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंटरसेप्ट्स मिले हैं, सैटेलाइट फ़ोन का जो इस्तेमाल वहाँ से हो रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि एक नहीं दर्जनों अफराद को रिहा कर दिया गया और फिर अभी ऑपरेशन ये जारी है। ट्रेन की अगवाकारी की खबर है। तो क्या दुनिया भर में ये पहला मौका है जब ट्रेन को अगवा किया गया होगा? तो माजी में आज तक बहुत बार इस तरीके से दुनिया भर के अंदर ट्रेनें अगवा हुई हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल के दौरान जब अब देखेंगे
तो कहीं पर भी इस तरीके की वारदात नहीं हुई होगी कि मुकम्मल किसी ट्रेन को अगवा किया गया हो और हुकूमती इदारों को चैलेंज किया गया हो कि अगर आपने कार्रवाई की, जो ISI और एस्टैब्लिशमेंट के लोग यहाँ पर हैं ट्रेन के अंदर, उन सबको मार दिया जाएगा। तो बलोचिस्तान उबल रहा है। ताज़ा तरीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल इस वक्त पाकिस्तान और से ये सामने आ रही है। ये सूरत हाल बनी है, ये 1.5 महीने के बाद फिर से बनी है। नवंबर में एक धमाका हुआ था, खुदकुश बमबार ने ट्रेन स्टेशन पर जाकर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब खुद को उड़ाया था। 26 लोगों की मौत हुई थी, 62 जख्मी हुए थे और उसके बाद ये ट्रेन सर्विस रोक दी गई थी। जैसे ही शुरू हुई 2 हफ्ते के अंदर इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ा गया। एक तो बलोच लिबरेशन आर्मी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ चीन पर भी इल्जामात लगाए कि हमने कई बार कहा कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो आप इस्तेमाल ना करें, आप हमारे लिए छोड़ दें और पाकिस्तान आर्मी निकल जाए। एक वो स्टेटमेंट, और साथ साथ उस शहरी की बात भी सुनाएंगे जो उन्हीं 400 शहरियों में शामिल थे जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे, जिनको छोड़ा गया, जो कह रहे हमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने बहिफाजत जाने के लिए हमें रास्ता दिया गया। पहले जरा दोनों तरफ की स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़ें, निकलते जाएं। आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए। नहर में डाला आपको, बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी। 4 घंटे हम लोग लगाया पानी तक। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। अच्छा सर, वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे FC वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। तो ये ट्रेन इंसिडेंट, अभी सारी सूरत हाल इस पर मुसलसल नजर है। बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा कवर की जाने वाली खबर है ये, तो एक बात आपके सामने